पीएम नरेंद्र मोदी ने आज हावड़ा की सड़कों पर न सिर्फ रोड शो किया बल्कि पदयात्रा भी की और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पूरे बंगाल के अलग अलग कोनों से यहां पर लोग पहुंचे। और हमारे साथ आदित्य और आप देख सकते हैं कि आदित्य ना देख सकते हैं और भी जो है उनको अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं और फिर भी उसके बावजूद भी वो यहाँ पर इस रोड शो में हिस्सा लेने के लिए आए। आदित्य आप यहाँ पर आए, आपने महसूस किया प्रधानमंत्री के प्रेजेंस यहाँ पर? मतलब वो जब आए पूरा जो वातावरण था वो बदल गया। आई वॉज एबल टू फील द वाइब कि दिस टाइम देर इज अ चेंज इन द पावर, दैट इज फॉर श्योर। आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर पाया मैंने। महसूस कर पाया कि इस बार जो है मतलब इतनी रोड शो मैं आई एम जस्ट 29, मेरे लाइफ टाइम में मैंने कभी ऐसा रोड शो देखा ही नहीं है, कभी सुना भी नहीं कि कलकत्ता में मतलब इस हावड़ा में कोई प्राइम मिनिस्टर आया हो और किया हो। मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मतलब टू द पॉइंट भी था, उससे ऊपर ही। जब प्रधानमंत्री आए तो आपकी तो नजदीक है, क्योंकि हमने देखा कि आप यहाँ पर खड़े थे बैरिकेड के पीछे, जब आपके नजदीक आए तब कैसी आपको अनुभूति हुई? मेरे को देखना तो है ही नहीं, मेरे को दिखता ही नहीं है, तो बेटर है कि मैं उसको फील कर पाया, महसूस कर पाया कि अचानक से मतलब होता है ना वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि इट वाज अनएक्सप्रेसिबल फॉर मी। मतलब मोदी जी आए हैं, इतना आवाज हो रहा है, शोरगुल हो रहा है, वो फील ही मेरे को समझ में आ गया कि हाँ इस बार मोदी जी है डायरेक्टली। इस बार क्या आपको लग रहा है परिवर्तन होगा बंगाल में? डेफिनेटली, बिकॉज उसके 3-4-5 रीजंस है, मैं लिस्ट डाउन करूंगा। फर्स्ट, देख नहीं पा रहे, एक मिनट आप उनकी बात सुन लीजिए। पहला ये हावड़ा जो आप खड़े हैं यहाँ पे, बोलिए। आप जो ये हावड़ा जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे घुटने तक पानी भरता है, विच इज अ वेरी चैलेंजिंग फॉर डेली कम्यूट। सो अगर बीजेपी आएगी, यहाँ के जो एमएलए है उमेश राय, उन्होंने बोला है कि वो 2 साल के अंदर में व्यवस्था करेंगे, पूरा सीवेज ट्रीटमेंट यहाँ पे करवाएंगे एंड विद इन 3 years दिस रीजन विल बी वाटर लॉक्ड फ्री। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसके लिए मैं चाहूंगा कि मोदी सरकार आए। सेकेंड रीजन ये है कि मेरी जो भी सिस्टर्स है जो पढ़ी लिखी है, हायर एजुकेशन करी है, मैं भी पढ़ा था, मेरा जॉब भी बैंगलोर में लगा था, लेकिन ये बीमारी होने के कारण मेरे को यहाँ आना पड़ा टू माई पेरेंट्स। मेरे मम्मा और पापा दोनों सीनियर सिटीजन्स है, उनको देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। हम लोग जो यंग है दे आर ऑल शिफ्टिंग टू बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली। वाई? द ओनली रीजन इज जॉब। यहाँ जॉब है ही नहीं, देयर इज नो जॉब इन वेस्ट बंगाल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपकी मुलाकात होती है मोदी जी से और बात करने का मौका मिलता है तो आप उनसे क्या कहते हैं? उनसे यही कहता कि आप कुछ भी करिए, आपको कैसे भी करना है और ये बंगाल में आना है। अगर वो नहीं आएंगे तो ये बांग्लादेश बन जाएगा। बांग्लादेश और बंगाल में कोई डिफरेंस नहीं बचा, ये थोड़ा दिन में बांग्लादेश ही बनेगा। अगर मोदी जी नहीं आए इस बार तो ये गारंटी है ये बांग्लादेश बन जाएगा। जहाँ बांग्लादेश का आप हालत देखिए, भूखमरी, लोग भूख के लिए मर रहे हैं, वहाँ पे हिंदुओं का पलायन हो रहा है। आप ये सोचिए, मतलब मेजॉरिटी है मुस्लिम, ठीक है, माइनॉरिटी जो भी थे हिंदूज थे वो है ही नहीं वहाँ, यहाँ आ गए, शिफ्ट हो गए वापस। क्यों? क्योंकि सब बांग्लादेशी मुसलमान लोग। आप देख नहीं पाते हैं लेकिन आपके हाथ में स्टिक देख पा रहा हूँ, आप यहाँ पहुँचे कैसे? मेरी मम्मी, मैं मेरे बच्चे को लेके आई क्योंकि इसका बहुत मन था। बच्चे के लिए यहाँ कोई जॉब नहीं है, मेरा बच्चा रोज यही पूछता है मम्मा कोई जॉब दिला दो, कोई जॉब दिला दो। मैं कहाँ से दिलाऊं? मैंने कहा चलो तुम बच्चे कम से कम मोदी जी को देख नहीं तो सकते, फील तो कर सकते हो, इसीलिए मैं बड़ी हिम्मत करके इसको लेके आई हूँ। नहीं तो मेरा बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता है। आज 29 साल का लड़का मेरा बच्चा घर में कैद है। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, यहाँ के जो रोड्स है वो एक्सेसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखेंगे आसपास तो आपको फुटपाथ एक भी नहीं दिखेगा, और अगर फुटपाथ देखेगा भी तो वो सब हॉकर्स लोग को, वो पार्टी वाले लोग सब पैसा लेते हैं, सब उन लोगों को पैसा जाता है हफ्ता जब महीना जो भी है, और वो सब हॉकर्स ऑक्यूपाइड है। मतलब पेडेस्ट्रियन के लिए वॉक करने का जगह ही नहीं। चलने में कितनी दिक्कत होती है ये मैं समझ। आप ये छोड़िए, आप थोड़ा सा आगे चल जाएंगे, आप देखिए रास्ता उबड़ खाबड़, फुटपाथ है ही नहीं। आप थोड़ा सा बस यहाँ पे आप पीछे घूम के देख लेंगे, फुटपाथ है ही नहीं। चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपको नहीं मालूम था कि इतनी भीड़ यहाँ पर आने वाली है? इस भीड़ में आप इनको लेके आए कैसे? मुझे बहुत पता था कि बहुत भीड़ होने वाली है, लेकिन मैं इस उम्मीद से आई हूँ कि अगर सरकार चेंज होती है, कुछ अच्छा होता है, मेरे बच्चे के लिए कोई रास्ता खुलता है तो मैं बहुत खुश हूँ। उसके लिए मैं अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर सकती हूँ, मेरे बच्चे को कुछ बनाना है। उम्मीद है कि
बीजेपी गवर्नमेंट बनती है तो कुछ हो पाएगा? उम्मीद है सर, उम्मीद ही कर रही हूँ। मैं इसलिए एक चीज बोलना चाहूंगा कि पहले सीपीआईएम का राज था, उन्होंने कुछ किया नहीं। फिर दीदी का चला 15 साल, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब इनको भी एक मौका देख लेते हैं, क्या करते नहीं करते। आपने अपनी मदर की आंखों से प्रधानमंत्री को देखा? यस हाँ, वो मैं इसको डायरेक्शन दे रही थी, उन्होंने अब यहाँ पहुँच गए। जैसे ही वो आए मैंने बोला बेटा उधर गोरे वाले हैं, वो मोदी जी है, हाथ हिलाओ। यही मैंने डायरेक्शन दिया और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। गोरे हैं और सामने जब आए ब्लैक कलर में गोरे, देखने में बहुत सुंदर, उन्होंने हाथ हिलाया, लगा कोई भगवान ही ऊपर से उतर के आ गया। मैंने बोला जय श्री राम, मेरी पुकार सुन लो, एक माँ की पुकार सुन लो। जब माता जी ने आपको बताया कि सामने आ गए प्रधानमंत्री, तो वो फील हुआ आपको कि वो प्रेजेंस, वो एनर्जी फील हुई आपको? वो एनर्जी जो था ना वो अलग ही था, वो फील ही बहुत अलग तरीके से फील हुआ। वो मतलब हो ही नहीं सकता कि मतलब वो होता है ना जो कनेक्ट आप डायरेक्ट करते हैं टू गॉड, वो चीज थी बस। तो आप ये देख सकते हैं दीवान के प्रधानमंत्री के लिए कैसे आदित्य जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड है, वो आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी स्टिक का सहारा लेकर अपनी मदर के साथ यहाँ पर आए और माँ की आंखों से आज उन्होंने प्रधानमंत्री को न सिर्फ देखा बल्कि उनको महसूस किया। और आदित्य की ये चाह है कि परिवर्तन हो और बंगाल में बीजेपी की सरकार बने। मेरे से जगन्नाथ प्रसाद, पीयूष मिश्रा, हावड़ा, बंगाल आज तक।